नमस्कार, मी आबा माळकर. आपण पाहतात लक्षवेध. मंडळी, सगळेच्या सगळे पडले खोटे, फक्त भाऊंचे भाकीत ठरले खरे. 4 राज्यातील निवडणुकांचा निकाल आता जवळजवळ स्पष्ट झालेला आहे. त्यापैकी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या 3 राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता येणार आहे. तेलंगणामध्ये काँग्रेस आहे असं एकंदरीत चित्र आहे. या सगळ्या निकालामध्ये एक गोष्ट पुन्हा एकदा अगदी सोन्यासारखी लकाकली, आणि ती गोष्ट म्हणजे निवडणूक निकालांचा अर्थ किंवा निवडणूक निकालांचं भाकीत हे फक्त आणि फक्त ज्येष्ठ पत्रकार भाऊ तोरसेकरच योग्य आणि खरे वर्तवू शकतात. पुन्हा कसोटीची वेळ होती. यावेळेस भाऊ तोरसेकर यांनी छत्तीसगडमध्ये भाजपची सत्ता येईल असं भाकीत केलं होतं. त्यांनी तसा व्हिडिओही केला होता, हिंदीतला व्हिडिओ होता तो. आणि त्याच्यात त्यांनी म्हटलं होतं की छत्तीसगडमध्ये चौका देने वाले निकाल आएंगे. आणि ते अक्षरशः खरं ठरलं. भाऊनी प्रेडिक्ट केलं होतं की छत्तीसगडमध्ये भाजपची सत्ता येणार. ज्यावेळेस मी तो व्हिडिओ बघितला त्यावेळेस मी भाऊंशी चर्चा केली की भाऊ, हे जरा जास्त वाटत नाहीये का? पण भाऊ पूर्णपणे कॉन्फिडंट होते. त्यांनी सांगितलं की नाही, कोणत्याही परिस्थितीत छत्तीसगड भाजप गमावणार नाही. यावेळेस छत्तीसगडमध्ये भाजपची सत्ता येणार. आणि तसा व्हिडिओ ज्यावेळेस भाऊंनी केला त्यावेळेस मलाही खात्री पटली की ते खरं असणार. कारण जोपर्यंत भाऊंना स्वतःला खात्री पडत नाही की एखादा व्हिडिओ आपण करतोय तो सत्य आहे किंवा सत्याच्या जवळ आहे, तोपर्यंत आपण त्याला हात लावायचा नाही. ही भाऊंची स्टाईल आहे. आणि ज्या वेळेस त्यांनी तो व्हिडिओ केला त्यावेळेस मला खात्री पटली की भाऊ कॉन्फिडंट आहेत की छत्तीसगडमध्ये भाजपची सत्ता येणार. आणि नेमकं मित्रांनो तसंच झालं. आज निकाल पुढे आले आणि छत्तीसगडमध्ये भाजपची सत्ता आली. यापूर्वी छत्तीसगड बद्दल कोणीही भाजपच्या बाजूने बोलत नव्हतं. म्हणजे अगदी भाजपवाले स्वतःही साशंक होते की आम्हाला छत्तीसगडमध्ये सत्ता मिळेल. पण भाजपवाले म्हणत होते की जास्तीत जास्त आम्हाला मागच्या वेळेपेक्षा काही जागा अधिक मिळतील. मात्र सत्ता मिळेल असा कॉन्फिडन्स खुद्द भाजपवाल्यांनाही नव्हता. मात्र एक गोष्ट दिसून आली या सगळ्या याच्यामध्ये, आणि ती गोष्ट अशी की छत्तीसगडमध्ये जे काय होतंय त्याचा अभ्यास कदाचित भाजपवाल्यांनी केला नसेल, पण भाऊंचा तो अभ्यास होता. कारण मी जेव्हा त्यांच्याशी बोलायचो त्यावेळेस चर्चेमध्ये अनेक वेळा छत्तीसगडचा उल्लेख व्हायचा. आणि भाऊ कोणालाही भेटत नाही, घरातून बाहेर पडत नाहीत. त्यांनी हे स्वतः तुम्हाला सांगितलेलं आहे. बातम्यांवर नजर ठेवतात आणि त्यातून आपला अंदाज वर्तवतात. भाऊंनी बातम्या काढल्या, बातम्या त्याच्याबद्दल माझ्याशी ते अनेक वेळा चर्चा करायचे. आणि त्या बातम्यांवरून भाऊ या निष्कर्षाप्रत पोहोचले की नाही, छत्तीसगडमध्ये भाजपची सत्ता येऊ शकणार. मित्रांनो, सगळ्या वृत्तवाहिन्या त्यानंतर सगळे एक्झिट पोल हे छत्तीसगड भाजपला द्यायला तयार नव्हते. अगदी एक्झिट पोल मध्ये देखील तुम्ही बघितलं असेल की भाजपच्या जागा वाढताना दाखवल्यात, पण भाजपला छत्तीसगडमध्ये सत्ता मिळेल असं कोणीही सांगितलं नाही. केवळ एक व्यक्ती होती आणि ती म्हणजे भाऊ तोरसेकर. आणि त्यांनी हे स्पष्ट सांगितलं पहिल्या दिवसापासून की नाही, छत्तीसगडमध्ये भाजपची सत्ता येणार.
मंडळी, भाऊंचे राजकीय अंदाज काय असतात हे आपण सगळेजण जाणतो. 2014 मध्ये भाऊ तोरसेकर यांनी एक भाकीत वर्तवलं होतं की मोदी हे पंतप्रधान होतील, देशात भाजपची सत्ता येईल. आणि त्यावेळेस मोदी प्रत्यक्ष केंद्रीय राजकारणातही नव्हते, ते गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. पण भाऊंचा अंदाज होता की जर पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत भाजपने मोदींना आणलं तर देशात भाजपची सत्ता येऊ शकते. आणि नेमकं तसंच झालं आणि भाजपने एक हाती सत्ता आणली. 2019चा अंदाज. 2019 मध्ये देखील भाऊंनी बाकीत वर्तवलं होतं की 300+ 300 पेक्षा अधिक जागा भाजपला मिळतील. आणि नेमकं तसंच झालं आणि पुन्हा भाजपची एक हाती सत्ता देशात आली. आता या विधानसभा निवडणुकीमध्ये काय होणार असा प्रश्न होता, अनेकांना पडला होता. पण आम्ही जेव्हा भाऊंकडून प्रत्यक्ष ते ऐकलं चर्चेच्या ओघामध्ये, तेव्हा खात्री पटत होती की नाही, छत्तीसगड ही भाजप घेऊ शकतो. आणि ते भाकीत भाऊंनी वर्तवलं आणि ते खरं ठरलं. म्हणून मी म्हटलं की सगळेच्या सगळे पडले खोटे, केवळ भाऊ तोरसेकर ठरले खरे. मंडळी, तो व्हिडिओ काय होता जो भाऊंनी केला, तो व्हिडिओ काय होता तो आता बघा, ऐका. इथे मी अगदी छोटासा भाग काढून त्यातला टाकलेला आहे. तो व्हिडिओ काय होता, त्या व्हिडिओची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे. ती लिंक क्लिक करून तुम्ही तो अख्खाच्या अख्खा व्हिडिओ पुन्हा बघू शकता. तुर्तास इथे थांबतो, पण हा व्हिडिओ बघा आणि त्यानंतरच मी काय म्हणतोय हे तुम्हाला निश्चित लक्षात येईल. और आज मैं छत्तीसगढ़ पर ही बोलने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पहली बार छत्तीसगढ़ के दो पत्रकार दोस्तों से बात करने का मौका मिल गया। और उनका जो अंदाज़ा है, उन्होंने जिस ढंग से मुझे समझाया है, उस पर अगर भरोसा करूँ तो मुझे लगता है कि शायद पांचों विधानसभा के जो नतीजे आने वाले हैं 3 दिसंबर को, वो नतीजे सबसे चौंकाने वाले अगर कहाँ होंगे तो वो छत्तीसगढ़ में होंगे। क्योंकि पिछले 2 महीने से 1.5 महीने से मैं देख रहा हूँ, किसी भी तरीके से हर राज्य का जो ओपिनियन पोल निकल रहा है उसमें राजस्थान में बीजेपी आराम से जीत जाएगी, मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है ये कहा जाता है। लेकिन हर ओपिनियन पोल में या सर्वे में एक बात बिल्कुल साफ सामने आ गई कि छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस आराम से जीत जाएगी। और जो कुछ बीजेपी वाले महाराष्ट्र के हो या दिल्ली के हो मुझसे मिले हैं, उन्होंने भी ये मान लिया है कि बीजेपी की स्थिति 5 साल पहले जो थी उससे सुधर जाएगी, लेकिन बीजेपी जीतेगी ऐसा कोई भी नहीं बोला। फिर भी ये 2 पत्रकार जो वोटिंग के बाद, वोटिंग के आसपास मेरे से बोले हैं 30 तारीख को दोपहर को, उसके बाद मुझे लगता है कि सबसे चौंकाने वाले नतीजे शायद छत्तीसगढ़ से आने वाले। मतलब साफ है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो भी कुछ होना है वो हो जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ बीजेपी जीत सकती है, ऐसा मेरा गट फीलिंग है। मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि ये सबसे चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। शायद मैं बिल्कुल गलत साबित हो सकता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ जाकर किसी से बात नहीं की है। हाँ, 2 पत्रकारों से बात की है, लेकिन वो मेरे परिचित है तो मैं उन पर भरोसा करता हूँ। और उसमें से एक नागपुर का है जो छत्तीसगढ़ में जिसकी आवाजाही रहती है, इसलिए मैं उन पर भरोसा करता हूँ। और दूसरा एक कारण और भी, मैं जब मुझे ऐसी कोई खबर मिलती है, सूत्रों से, सोर्सेज से ऐसा कहा जाता है, तो ऐसी जब सूत्रों से खबर मिलती है तो मैं उसकी थोड़ी जांच करता हूँ, इधर उधर घूमकर कुछ खबरें पुरानी नई जोड़कर देखता हूँ। तो छत्तीसगढ़ की जो खबरें मैंने
ये दोस्तों से बात करने के बाद चेक करी तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये लोग बोल रहे हैं उसमें कुछ तथ्य है, शायद छत्तीसगढ़ सबको चौंका देगा। और उसका एक कारण मैंने देखा कि जो हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी पार्टी होकर या संगठन होकर नहीं कर पाई थी, वैसी बात अपने आप जो आदिवासी गुट है जो कन्वर्ट नहीं हुए, आपको मालूम ही है कि छत्तीसगढ़ हो झारखंड हो, यहाँ क्रिश्चियनिटी के जो मिशनरीज होते हैं वो वहाँ के आदिवासी और पिछड़े समाज को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की बहुत सारे सालों से कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे आदिवासी कन्वर्ट भी हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स है, जातियाँ जनजातियाँ है, वो कन्वर्ट नहीं होना चाहती और उनका बहुत सारा गुस्सा इस मिशनरियों पर है। जिस ढंग से ज़बरदस्ती की जाती है, कुछ लालच दिया जाता है और उससे बचने की ये सब जनजातियाँ कोशिश करती है। ऐसे लोगों का बीच में एक कुछ गड़बड़ हुआ था और उन्होंने मिशनरियों के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की थी और उसके पीछे कोई राजनीति का दल नहीं था, संगठन नहीं था। तो अगर उससे मैं जोड़कर ये दो दोस्तों की बात मान लूँ तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि जो कन्वर्ट भी हो गए यानी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, उनमें भी बहुत सारा गुस्सा है कि हमारा तो धर्म बदला गया लेकिन हमको ऐसे कोई भी फायदे नहीं मिले, कुछ लाभ नहीं हुआ कि जिसके लिए हमको कन्वर्ट किया गया, हमको नया धर्म चिपकाने की कोशिश की गई। इसका जो गुस्सा है, उस गुस्से के कारण बहुत सारे फिर रिकन्वर्ट खुद को हिंदू बताने में लगे हुए हैं। ऐसी जो खबरें मुझे पहले से कुछ मालूम थी और आज के लिए यानी 30 तारीख के बाद मैंने ढूंढने की कोशिश की तो मुझे लगता है कि इसका बहुत भारी परिणाम छत्तीसगढ़ के चुनाव पर होने जा रहा है। और दूसरी बात और एक है कि जिस ढंग से पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार चली है, उसका भी बहुत सारा गुस्सा एक तो वहाँ के शहरी मतदाताओं पर है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा गुस्सा अगर आदिवासी जनजाति मतदाताओं पर है तो वो जोर शोर से वोटिंग करके कांग्रेस को हरा सकते हैं। और वोटिंग तो हो गई है, अभी मैं बोल रहा हूँ उस वीक मैं बोल रहा हूँ तो तेलंगाना की वोटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन मैं बात तेलंगाना की नहीं कर रहा हूँ जहाँ का वोटिंग हो चुका है। और जिस ढंग से वोटिंग हुआ है, जिस जोर शोर से वोटिंग हुआ है, उसके बाद ये मेरे दोस्त बोलते हैं कि वोटिंग का प्रमाण जो बढ़ा है, प्रतिशत बढ़ा है, तो उसका एक ही कारण है, जो आदिवासी जनजातियाँ उदासीन रहती थी, वो चुनाव से दूर रहना चाहती थी, वो जोर शोर से मैदान में उतर गई है और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, जिसका खुद बीजेपी को भी पता नहीं है, ऐसा उन पत्रकार दोस्तों का मानना है। तो मैं उन पर भरोसा कर रहा हूँ और इसलिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चमत्कार छत्तीसगढ़ में होने वाला है, क्योंकि खुद बीजेपी को कोई आशा नहीं है कि हम फिर सत्ता में आ जाएंगे। हाँ, बीजेपी मानती है कि पिछले चुनाव में जो बहुत सारे सीटें घट गई थी तो वो सीटें निकल कर आएगी और 30-35 तक बीजेपी पहुंच जाएगी, ऐसा उनका मानना है। लेकिन अगर वो 45 से आगे चले गए या ऐसा कुछ हो गया तो बहुत बड़ा उलटफेर छत्तीसगढ़ में होगा। और इसलिए मैंने शीर्षक भी दिया है कि छत्तीसगढ़ का जो नतीजा है वो सबसे चौंकाने वाला होगा। तर मित्रांनो, तुम्ही बघितलं असेल भाऊ तोरसेकरांचं बाकीत, ते ऐकलं असेल। तुर्तास इथे थांबतो। आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि लक्षवेधला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।